हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एमएल क्लासेस में। तो आज अपन शुरू करते हैं अपने नए सेशन के साथ, जिसके अंदर मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अपन यहाँ पे मैथ और रीजनिंग को बेसिक टू एडवांस लेवल तक तैयार करवाएंगे, जिसके अंदर आपका किसी भी प्रकार का मतलब कोई कंटेंट छूटे नहीं गा। लगभग मेरी यही कोशिश रहेगी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो स्पेशलिस्ट कराए जाएंगे। ठीक है, और सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो बिगनर हो या फिर पहले भी कहीं कोचिंग लिए हुए हो, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, जिनको जो भी है मतलब छोटी मोटी कि भाई मेरे को ये आता है, तो उसके लिए अपन एक प्रैक्टिस सेशन भी शुरू करेंगे एसएससी जीडी के लिए। तो उसके अंदर वो आपका छोटा मोटा जो भी डाउट है वो वहाँ पे क्लियर कर सकता है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स बिगनर है ना, उनके लिए तो ये ऐसे सेशन ऐसे मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन शुरू करते हैं अपने आज एक नए विषय रीजनिंग के साथ। रीजनिंग एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो यदि आप उसको हल्के में लोगे ना, तो शायद वो आपको सिलेक्शन के करीब नहीं लेके जाएगा। क्योंकि रीजनिंग में अपन है ना, जो यदि 25 क्वेश्चन आते हैं ना, 25 क्वेश्चन, उसमें से अपन 80 क्वेश्चन तो कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है, वो हर स्टूडेंट करेगा, चाहे वो कितना भी वीक हो, बाकी वो कर देगा। लगभग 80 क्वेश्चन ऐसे मान लो कि भाई हो जाएंगे। बाकी जो बच गए 7 क्वेश्चन है ना, ये है ना जो अपना स्कोर ये ही बूस्ट करेंगे, इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भाई। ये बूस्ट करेंगे 7 नंबर। यदि आप थोड़ा जीके के अंदर आप गलत रॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी रीजनिंग एक ऐसा है, यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने ये रॉन्ग है या फिर राइट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन जो 7 मार्क्स है ना, इन्हीं पे ही प्रॉपर रूप से ज़्यादा फोकस करेंगे कि भाई ये 7 मार्क्स है ना स्टूडेंट के कहाँ से छूटते हैं, कहाँ से नहीं छूटते, क्यों गलत होते हैं, इसको मतलब बिल्कुल इन टॉपिकों को विशेष रूप से पढ़ेंगे अपन। चाहे वो कोई से भी टॉपिक हो, कहीं से भी क्वेश्चन उठाए, ऐसा कोई कंटेंट नहीं छूटेगा आपका। बाकी आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को लाइक करें, उसके अंदर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, जो कुछ कमी रही है उनके लिए कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही मेरे को मोटिवेट करेगा कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं अपना बिना टाइम गवाए, और कि अपना क्या प्रॉपर वे है, कैसे तैयारी करेंगे, उसके लिए अपन चलते हैं कि भाई कैसे अपन शुरू करें रीजनिंग क्लासेज। ठीक है, तो अपनी रीजनिंग क्लासेज सबसे पहले एक स्टूडेंट का दायित्व होता है कि उसके पास एक प्रॉपर सिलेबस हो। जिस भी अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो स्टूडेंट को सबसे पहले ये होना चाहिए कि भाई मेरे पास है ना इस चीज़ का ये तैयारी कर रहा हूँ और इसका ये सिलेबस है। यदि आपके पास सिलेबस नहीं है ना, तो भी यार आप एक मतलब पिछड़ रहे हो तैयारी से, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि एग्जाम में क्या आएगा और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो। तो आपको एक सिलेबस तो आपको रखना ही चाहिए, प्रॉपर रूप से रहना चाहिए सिलेबस तो, क्योंकि सिलेबस नहीं है तो फिर बताओ कैसे तैयारी करोगे आगे की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मोटे मोटे तौर पर सिलेबस की चर्चा करते हैं, और फिर उसमें से देखते हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको अपन फर्स्ट में करेंगे, और उसके बाद उनको बाद में कर लेंगे, क्योंकि जो अपने जिन स्टूडेंट्स का नज़दीकी एग्जाम है ना एसएससी जीडी का, ठीक है, तो उनको भी मतलब प्रॉफिट मिल जाएगा थोड़ा, कि भाई वो भी अपनी जो भी छोटी मोटी कोई कमी रह रही है तो उनको। दोस्तों चलो अब चर्चा करते हैं अपन अपने सिलेबस पर, कि रीजनिंग में कौन कौन से सिलेबस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। चलो मानो आपके पास तो है कि नहीं है, बाकी अब नोट कर लेना, ये तो आपको प्रॉपर रूप से रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि ये नहीं है तो भाई आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो। तो चर्चा करते हैं रीजनिंग में, अपने ये टॉपिक हैं इन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से एग्जाम के लिए। तो ये अपने प्रॉपर रूप से अपने रीजनिंग के हैं। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले रीजनिंग है। रीजनिंग को मतलब 3 पार्टों में बांटते हैं अपन, 3 पार्टों के अंदर करवाएंगे। जैसे फर्स्ट है वर्बल, जो शाब्दिक होती है, नॉन वर्बल, अशाब्दिक और लॉजिकल। ठीक है, 3 टाइप से अपन ने इसको ब्रेक कर लिया है, जिसके अंदर वर्बल के अंदर आएगा ग्रुप एनालिसिस, मतलब समूह विश्लेषण और रैंकिंग सिस्टम, क्रम व्यवस्था सॉरी, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण और अल्फाबेट टेस्ट, वर्ण परीक्षण और सीरीज श्रृंखला और एनालॉजी सादृश्यता
और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, और कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा कि भाई ए को ऐसे लिखा जाता है, मतलब अलग अलग टाइप होंगे, वो अपने आप कवर करवा देंगे। टाइम टेस्ट, गणित परीक्षण और कैलेंडर, ठीक है। ये तो आ गया अपना शाब्दिक के अंदर, ठीक है। अब अशाब्दिक के अंदर क्या आएगा, नॉन वर्बल में क्या क्या आएगा, क्यूब एंड डाइस, गन और पासा, डायग्राम और एनालिसिस, आकृति दे देंगे, उसके अंदर आकृतियों का विश्लेषण करेंगे। और उसके बाद है वेन डायग्राम, वेन आरेख, जैसे कुछ आदमी मतलब पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं, ऐसे कुछ आएगा वो। और मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद मैट्रिक्स के अंदर फिगर फॉर्मेशन आएगा, आकृति पूर्ण करना, फिगर कॉम्प्लिकेशन, आकृति निर्माण करना, सिमिलर डायग्राम, समान आकृति, जैसे आपको एक आकृति दे देगी, 4 फिगर्स दे ऑप्शन में देंगे, उसके अंदर कौन सी आकृति आएगी। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। मिरर और वाटर मैच बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। जल और दर्पण प्रतिबिंब, उसके बाद नंबर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अवयव, ठीक है। और लॉजिकल में क्या है, सिलोजियम, न्याय और स्टेट एग्रीमेंट, अरेंजमेंट, कथन और तर्क, स्टेट एंड एक्शन, स्टेटमेंट एंड एक्शन, कथन और कार्यवाही, और स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन और पूर्वावधारणा। अपन ने इसकी छोटी सी चर्चा और करते हैं कि कौन से एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो और थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा मतलब वैसे तो कंप्लीट ही जरूरी है, लेकिन अलग अलग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उनमें कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं हल्के बारीक क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर एसएससी के अंदर सबसे ज़्यादा ये आता है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन भी आएगा, कोडिंग डिकोडिंग भी आती है, और लगभग सभी आते हैं। अब कुछ स्टूडेंट मेरे को बोलेंगे कि भाई एसएससी के अंदर क्यूब एंड डाइस नहीं आते। बाकी आपको स्टूडेंट छोटी सी जानकारी के लिए आपको बता दूं मैं कि जो अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम हुए थे ना, उसके अंदर लगभग शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन देखे गए थे, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन ये भी, और फिर ये रेलवे में एग्जाम में आते हैं। उसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये तो रेलवे एएलपी इनमें तो आएंगे, ठीक है। तो चर्चा करते हैं अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नॉन वर्बल से, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट, वो मैं बता रहा था ना कि 80 मार्क्स ले लेते हैं, उनका ये चैप्टर तो फिर भी उनका मतलब लगभग प्रॉपर रूप से तैयार रहता है, क्योंकि ये हो भी जाता है। बाकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इन दोनों चैप्टरों में, नॉन वर्बल और लॉजिकल के अंदर। तो ये दोनों चैप्टर है ना, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाए जाएंगे। और नॉन वर्बल है, इसके अंदर आपको सबसे पहले मैं यही पढ़ाऊंगा, नॉन वर्बल के अपन शुरू करेंगे, उसके बाद लॉजिकल लेंगे और उसके बाद वर्बल लेंगे, क्योंकि ये तो आपको आता है पहले भी। इसके अंदर सबसे पहले चर्चा करते हैं, तो अपन शुरू करेंगे सबसे पहले क्यूब एंड डाइस से, ठीक है। क्यूब एंड डाइस क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, अपन कैसे कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है, कैसे किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, अपन ने सिलेबस तो देख ही लिया। अब अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। अपना चैप्टर रहेगा क्यूब एंड डाइस, क्यूब एंड डाइस मतलब घन और पासा, ठीक है। लगभग स्टूडेंट की शिकायत देखने को मिलती है कि घन और पासा है ना, उनके एग्जाम में लगभग स्टूडेंटों के छूटता ही है और नहीं हो पाता। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज के बाद शायद इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आज अपन इसको बिल्कुल जीरो लेवल से सीखते हैं कि क्या होता है, कैसे इसको पहचाना जाता है कि ये डाइस है या फिर क्यूब है, ठीक है। तो देखते हैं इनके अंदर सबसे पहले हम डिफरेंट देखते हैं। तो एक साइड लिखते हैं डाइस पासा और दूसरी साइड लिखते हैं क्यूब मतलब घन, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं कि पासा है ना, पासा के जो ऊपर है ना, जो अंक अंकित होते हैं, ठीक है। पासे पर अंक अंकित होते हैं, जैसे ये है, ठीक है।
1 2 3 ऐसे है ना, जो 5 के ऊपर अंक अंकित होंगे, जबकि क्यूब पे है ना किसी भी प्रकार का कोई अंक अंकित मतलब अंक अंकित नहीं होता। ठीक है, ये सिंपल ही रहेगा। ठीक है, ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, अपन सेकंड देखते हैं। सेकंड डिफरेंट क्या होगा, क्या होगा कि जो डाइस होता है ना, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल से बना होता है। तो मतलब पासा वर्ग और आयत से बना होता है। कैसे, देखिए, जैसे कि ये हो गया, ये इसका वर्ग हो गया, जबकि ये इसकी आयत हो गई। ठीक है, आयत आयत और वर्ग। ठीक है, जबकि क्यूब है ना, जो केवल स्क्वायर से ही बना होता है, मतलब वर्गों से ही बना होता है, केवल वर्गों से बना होता है। कैसे, ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया। ठीक है, आगे ना समझ में, मतलब जो पासा होता है ना, उस पे तो आपको जैसे कोई पासा दिखेगा, उस पे यदि अंक अंकित है ना, तो वो होगा पासा होगा, जबकि जिस पे कोई अंक अंकित नहीं है वो क्या होगा, क्यूब होगा। और पासा होता है जो वर्ग और आयत से बना होता है, जबकि क्यूब होता है जो केवल वर्ग से बना होता है। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। ये तो इसका डिफरेंट देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं अब अपन कि टाइप्स ऑफ डाइस, मतलब क्या है कि टाइप्स ऑफ डाइस मतलब पासे के प्रकार। ठीक है, पासा सामान्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो स्टैंडर्ड डाइस होता है, इसे अपन मानक पासा बोलते हैं, जबकि एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, मतलब साधारण पासा। साधारण पासा को भी मतलब दो भागों में बांटते हैं, जिसमें एक होता है ओपन डाइस एंड एक होता है क्लोज डाइस। ठीक है, तो पासे के टू टाइप्स होंगे। पासे के टू टाइप्स कौन कौन से होंगे, स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये क्या होता है, साधारण पासा। ठीक है, एक तो होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। अब साधारण पासा को भी टू टाइप्स में बांटते हैं, ये इसको डिवाइड कर दिया टू टाइप्स में। ठीक है, एक तो क्या होता है ओपन डाइस और दूसरा होता है क्लोज डाइस, मतलब बंद पासा। और ये क्या होता है, खुला पासा। अब खुला पासा कैसा होगा और बंद पासा कैसा होगा, तो खुला होगा जो तो अपना ये तो होगा अपना खुला हुआ पासा। ठीक है, जबकि बंद क्या होगा, जो अपन देखते हैं ठीक है, ये हो गया बंद पासा। ठीक है, तो अब अपन इनके ऊपर चर्चा करते हैं आगे आगे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि डाइस क्या होता है, कैसा दिखाई देता है, कितने इसके फलक होते हैं, कितनी साइड्स होती हैं। ठीक है, तो चले अब देखो, अपन सबसे पहले डाइस देखते हैं। ये डाइस हो गया, ये डाइस। ठीक है, इसके ऊपर अंक बने हुए हैं। ठीक है, तो अब इसको अपन देखते हैं कि इसके अंदर फलक है ना, फलक तो होते हैं 6।
ठीक है, और इसके कोने होते हैं 8, कोने होंगे 8 और भुजाएं होंगी 12। देखिए 6 फलक कैसे होते हैं, जैसे 3 तो अपन को सामने दिख रहे हैं, जबकि 3 क्या आएंगे, जैसे 1 के पीछे भी है और 3 के पीछे भी है और 2 के पीछे भी है। ऐसे ही कोने कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये जाके यहाँ पे भी तो बनेगा ना, ऐसा भी तो बनेगा एक, ठीक है, ये कोना भी तो बनेगा ना, ठीक है। तो कितने हो गए इसके कोने, कितने हो गए 8, जबकि साइड्स कितनी होंगी 12 होंगी, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, ये समझ में आ गया ना, ठीक है।